नमस्कार, मैं गिरवालाल साहू शासकीय प्राथमिक शाला निकुंज से, और आज आप लोगों को मैं ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें तीन प्रकार, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, विषम का मतलब होता है अलग अलग, और बाहु का मतलब होता है भुजा। इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज की परिभाषा कैसे करेंगे? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप का हो और प्रत्येक कोण का माप 60-60 अंश का हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। क्योंकि सम माने समान, बाहु माने भुजा, और उसकी तीनों भुजाएं समान माप का होगा, साथ ही साथ उसका प्रत्येक कोण भी कितने अंश का होगा? 60-60 अंश का होगा। तभी वो क्या कहलाएगा? हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हुआ? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी दो भुजाएं देखो, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और एक भुजा अलग माप का है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि विषम का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए इसकी जो तीनों भुजाएं हैं उसका माप देखो, एक 2 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का, और एक कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गया त्रिभुज के बारे में? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप का हो और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का हो। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप का हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छा से याद करो, चित्रों को समझो, फिर आपको त्रिभुज के बारे में अच्छा से जान सकते हो और बता सकते हो, ठीक है। तो ठीक है।